हेलो स्टूडेंट, वेलकम आचार्य क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं स्थिर आवेशों के बारे में या विद्युत आवेशों के बारे में। इससे पहले हम स्थिर वैद्युतिकी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है और आवेशों को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। तो स्थिर वैद्युतिकी एक भौतिक ज्ञान की वह शाखा है जिसमें स्थिर आवेशों के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे यहाँ पर कोई आवेश है धनावेश और इसके साथ दूसरा आवेश है ऋणावेश, तो यहाँ पर धनावेश है और यहाँ पर क्या है ऋणावेश। दोनों आवेश क्या है विजातीय है और विजातीय होने पर उनके बीच में होता है आकर्षण। और दूसरा आवेश है यहाँ पर ऋणावेश और यहाँ पर भी क्या है ऋणावेश। दोनों आवेश कौन से हैं? ऋणावेश और ऋणावेश दोनों कौन से हो गए? सजातीय। सजातीय होने पर उनके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण। और यहाँ पर है धनावेश और यहाँ पर है धनावेश, तो यहाँ पर दोनों आवेश कौन से? धनावेश धनावेश सजातीय है। सजातीय होने पर उनके बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो यहाँ पर मैंने बताया कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों के बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया का मतलब आकर्षण व प्रतिकर्षण का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा होगी भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों के बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया ब्रैकेट में आकर्षण व प्रतिकर्षण का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है उसे हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। जैसे अपने धनावेश और ऋणावेश दोनों कौन से हैं? विजातीय। विजातीय होने पर उनके बीच में होता है आकर्षण। और यहाँ पर भी ऋणावेश और यहाँ पर क्या कौन सा है? ऋणावेश। दोनों कौन से हैं? सजातीय। सजातीय होने पर उनके बीच में होता है प्रतिकर्षण। यहाँ पर भी धनावेश और यहाँ पर भी कौन सा है? धनावेश। और दोनों कौन से हैं? सजातीय। सजातीय होने पर उनके बीच में होता है प्रतिकर्षण। इस तरह से स्थिर वैद्युतिकी जिसमें स्थिर आवेशों के बीच होने वाले अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं अपन स्थिर वैद्युतिकी। अब अपन यहाँ पर पढ़ेंगे आवेशों के बारे में। आवेश क्या होते हैं, आवेश को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को उत्पन्न होने की विधियां, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अपन। तो देखिए आवेश इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। तो देखो आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक प्रकार का ऐसा गुण है जिसके कारण उनको आप दो वस्तुओं को रगड़ने पर उनके बीच में आकर्षण व प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है। उस गुण को ही अपन बोलते हैं आवेश। या आवेश के प्रभाव के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है तो उसे भी अपन आवेश कहते हैं। तो देखो आवेश की परिभाषा अगर बोलते हैं तो वह गुण किसी वस्तु का वह गुण कि जब कि वह गुण होता है कि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो उनके ऊपर एक प्रकार का ऐसा गुण उत्पन्न होता है जिसके कारण उनके बीच आकर्षण व प्रतिकर्षण होता है। आकर्षण व प्रतिकर्षण होता है। जैसे अपन कांच की छड़ लेते हैं और कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, रेशम का कपड़ा से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर धनावेश
और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। और आपके दिमाग में यह चल रहा होगा कि कांच की छड़ पर धनावेश क्यों आया और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश क्यों आया। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है उस पर तो आ जाता है धनावेश, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर आ जाता है ऋणावेश। तो आपने पढ़ा कि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो उनके पर एक प्रकार का ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण उनके बीच में आकर्षण व प्रतिकर्षण होता है। और मैंने बताया था कि ये धनावेश हो गई और ये ऋणावेश हो गई, दोनों के बीच में दोनों वस्तुएं कौन सी है, सजातीय आवेशित वस्तुएं हैं। तो इन पर कौन सा बल लगेगा, आकर्षण का बल लगेगा। ठीक है। और यहां पर आपके दिमाग में यह भी चल रहा होगा कि कांच की छड़ पर धनावेश क्यों आया, रेशम के कपड़े पर धनावेश क्यों नहीं आया। तो यहां पर एक फैराडे श्रेणी होती है, तो फैराडे की श्रेणी के अनुसार उनको बताया गया कि इस वस्तु से रगड़ने पर उनके बीच में धनावेश आएगा, उस पर धनावेश आएगा, एक पर आएगा ऋणावेश। तो वो उसके आधार पर फैराडे श्रेणी के आधार पर आधारित है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं आवेश उत्पन्न होने की विधियां। तो आवेश उत्पन्न होने की विधियां। आज हम आवेश उत्पन्न होने की विधियों में 3 विधियों का डिस्कशन करेंगे। पहली है घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा है संपर्क, स्पर्श या चालन द्वारा आवेशन। तीसरी विधि है यहां पर प्रेरण द्वारा आवेशन। तो यहां पर अपन पहले घर्षण द्वारा आवेशन पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो, हमने पहले भी पढ़ा कि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो उनके बीच में एक प्रकार का ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण उनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। तो देखो, जब मैंने बताया कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर धनावेश और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश हो जाते हैं। दूसरा है एबोनाइट की छड़। एबोनाइट एक प्रकार का पदार्थ है। दूसरी है बिल्ली की खाल। जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ पर ऋणावेश और बिल्ली की खाल पर धनावेश हो जाता है। इसका मतलब एबोनाइट की छड़ ने यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है और बिल्ली की खाल ने इलेक्ट्रॉनों को त्यागा है, इसलिए इस पर क्या आया, धनावेश। इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण इस पर तो आ गया धनावेश और इसने ग्रहण करने के कारण इस पर आ गया ऋणावेश। और दोनों वस्तुएं विजाती हैं, इसलिए इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण। और आकर्षण जो आया वो किसके कारण आया, आवेशित वस्तुओं के कारण आया है यहाँ पर। तो ये आवेश किसके कारण उत्पन्न हुए, दोनों वस्तुओं को रगड़ने के कारण उत्पन्न हुए हैं। तीसरी है प्लास्टिक की छड़ व ऊनी कपड़ा। जब प्लास्टिक छड़ को ऊनी कपड़े पर रगड़ा जाता है तो प्लास्टिक की छड़ पर ऋणावेश और ऊनी कपड़े पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो यहां पर प्लास्टिक की छड़ ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है और ऊनी कपड़े ने इलेक्ट्रॉनों को त्यागा है, इसलिए यहां पर आ गया ऋणावेश और यहां पर आ गया धनावेश। और दोनों पर कौन सा आवेश है, विजातीय आवेश है, इसलिए इनके कारण क्या होगा, आकर्षण होगा। तो इस तरह से अपन घर्षण द्वारा आवेशन उत्पन्न होने की विधि कंप्लीट होती है। दूसरी पढ़ते हैं संपर्क या स्पर्श या चालन द्वारा आवेशन। ये कंप्लीट होती है। दूसरी पढ़ते हैं अपन संपर्क, स्पर्श या चालन द्वारा आवेशन। तो यहां पर अपन पढ़ते हैं कि संपर्क यानी स्पर्श कराने पर उस पर आवेश उत्पन्न होता है। जैसे एक अचालक गोला है, अनावेशित वस्तु है, गोला है,
इसको कुचालक स्टैंड पर रखा गया है, कुचालक स्टैंड पर रखा गया है। इस पर अभी प्रेजेंट टाइम पर कोई आवेश उपस्थित नहीं है, मतलब ये अनावेशित वस्तु है। अनावेशित वस्तु है। दूसरा गोला है बी, इसको भी कुचालक स्टैंड पर रखा गया है। यहां पर इसको मान लिया आवेशित, इसको अनावेशित मान लिया और इसको मान लिया आवेशित। इस पर धनावेश उपस्थित है। दोनों के बीच, दोनों आपस में संपर्क में नहीं है। तो पहली स्टेप ए, दूसरी स्टेप में बी में दोनों इस अनावेशित वस्तु को इस आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है। तो ये से ए गोला, दूसरा है बी गोला। बी गोले पर आवेश था, लेकिन यहां पर ए गोला अनावेशित था, लेकिन इसको संपर्क कराने पर इस पर भी आवेश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इस पर जब इस पर धनावेश था तो इस पर भी क्या आएगा, धनावेश ही आएगा। और इस पर जैसे यहाँ पर 3 आवेश था तो यहाँ पर या 4 आवेश था ये मान लो, तो यहाँ पर जब इसको संपर्क कराएंगे तो आधे आधे डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पर भी 2 रहेगा और यहाँ पर भी 2 आवेश उपस्थित हो जाएगा, मतलब बराबर डिवाइड होगा। सी स्टेप में यहाँ पर जब दोनों गोलों को अलग अलग कर दिया जाता है, जैसे बी गोला, तो यहाँ पर जो आवेश था वो यथावत रहता है। तो दोनों को अलग करने पर भी वो आवेश है, दोनों वस्तुओं पर क्या रहते हैं, यथावत रहते हैं। यहाँ पर कोई संपर्क नहीं है। अब इस बार यहाँ पर पहले टच में संपर्क कराया गया था और संपर्क हटाने पर भी वो आवेश क्या रहते हैं, यथावत रहते हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि संपर्क या स्पर्श द्वारा, चालन द्वारा आवेश कौन सा उत्पन्न होता है, धनावेश उत्पन्न होता है, जब धनावेश वस्तु को धनावेश के संपर्क में लाया जाता है, बोले अनावेश वस्तु को धनावेश वस्तु के संपर्क में लाया जाता है। तो यहाँ पर परिभाषा क्या बनेगी कि जब अनावेश वस्तु को धनावेश वस्तु या आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो उस पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस विधि को ही अपन क्या कहेंगे, संपर्क या स्पर्श चालन द्वारा आवेशन कहेंगे। इसकी परिभाषा होती है कि जब अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, तो उस पर भी समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो उसे संपर्क या स्पर्श या चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। तो ये अपने पास संपर्क या स्पर्श या चालन द्वारा आवेशन खत्म होता है। अब तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन तीसरी विधि है आवेश उत्पन्न होने की, प्रेरण द्वारा आवेशन। देखो प्रेरण द्वारा आवेशन में कि जब आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के बिना संपर्क में लाए उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाता है, तो उसे कहेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। परिभाषा होगी इसकी, जब अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के बिना संपर्क में लाए
बिना संपर्क में लाए उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाता है तो उसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसे प्रयोग अपन करके देखते हैं। यहां पर प्रयोग कि यहां पर दिया गया है कि अनावेशित वस्तु को अब की बार आवेशित वस्तु के संपर्क में नहीं लाना है और उस पर विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न कर दिया जाता है। जैसे धनावेश वस्तु को अनावेश वस्तु के संपर्क में नहीं लाते, उस पर ऋणावेश उत्पन्न कर दिया जाता है। जैसे यहां पर कोई गोला है ए, प्रयोग में पहली स्टेप में ये कुचालक स्टैंड पर रखा गया है। अभी यह अनावेशित है, इस पर कोई आवेश उत्पन्न नहीं है। लेकिन बी स्टेप में, स्मॉल बी स्टेप में इस एक गोले के पास में एक धनावेशित छड़ लाते हैं, धनावेशित छड़ लाते हैं तो इस अनावेशित गोले के को दो भागों में डिवाइड करते हैं, P और Q। तो इस अनावेशित छड़ के वो धनावेश छड़ के तरफ इसके विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न कर दिया जाता है। जैसे ऋणावेश 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 ऋणावेश। क्योंकि यहाँ पर धनावेश छड़ है तो इसके अंदर जो भी ऋणावेश है उसको आकर्षित कर लेता है। क्योंकि विजातीय आवेशों के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है, इसलिए वहां पर ऋणावेश को यह क्या कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जबकि धनावेश है वो धनावेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, इसलिए कारण वो है इस तरफ आ जाएगा, गोले के इस PQ की इस वाली सतह पर आ जाएगा। तीसरी स्टेप में, C स्टेप में इस ए गोले को यहां पर है धनावेश, यहां पर है ऋणावेश, वो सॉरी यहां पर है ऋणावेश, यहां पर है धनावेश, PQ भागता और यहां पर कौन सी छड़ती, धनावेशी छड़ती। तो जब इसको ग्राउंडिंग कर दिया जाता है, मतलब भूसंपर्कित कर दिया जाता है, भूसंपर्कित करने पर ये पूरे के पूरे धनावेश है वो यहाँ से क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर कौन सा भाग जाता है, उदासीन भाग आ जाता है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, इस PQ की इस सतह पर प्रवाहित होंगे, इसके कारण वो धनावेश वहाँ से नष्ट हो जाते हैं। और D स्टेप में यहाँ पर P और Q, यहाँ पर कोई आवेश उपस्थित नहीं है, यहाँ पर ओनली ऋणावेश उपस्थित है, यहाँ पर ऋणावेश उपस्थित है। और इस भूसंपर्कित को हटा दिया जाता है यहाँ से, ये धनावेशित यहाँ पर ऐसे कैसे है। तो यहाँ पर इस धनावेश छड़ का प्रभाव होने के कारण ऋणावेश तो यहाँ पर इस सतह पर स्थिर है, यथावत है, लेकिन यहाँ पर भूसंपर्कित हटा दिया, लेकिन यहाँ पर कोई आवेश उपस्थित नहीं है। और ई स्टेप में इस धनावेश छड़ को भी हटा देने पर ये ऋणावेश इस गोले पर पूरे सतह पर फैल जाते हैं, ऋणावेश इस सतह पर फैल जाते हैं। तो परिभाषा यहाँ पर बनती है कि जब अनावेशित वस्तु के, मतलब यहाँ पर अनावेशित वस्तु थी, उसके आवेशित वस्तु के संपर्क में लाए बिना, यहाँ पर कोई संपर्क नहीं कराया गया है, और उस पर कौन सी प्रकृति का आवेश उत्पन्न किया गया, विपरीत प्रकृति का। धनावेश छड़ लाए थे तो वहाँ पर कौन सा उत्पन्न हुआ है, ऋणावेश उत्पन्न हुआ है। इसलिए यहाँ पर परिभाषा क्या होगी, जब अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के बिना संपर्क में लाए उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाता है तो उसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो यहाँ पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।